Hello students, today we will be discussing about the political parties of our country. We are having a multi-party system, so we are having more than one political party. So we will be discussing about the political parties of our country. First, the most ancient or the first Indian party is Indian National Congress. ये पार्टी सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी है और ये पार्टी का जन्म हुआ था इन द ईयर 1885 एट द ब्रिटिश पीरियड. इस पार्टी का मेन जो फीचर्स है, ये डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल. ये दोनों ही लेवल्स में इसका इक्वल एग्जिस्टेंस है, नेशनल में भी और स्टेट लेवल्स में भी. It builds modern secular democratic republic in India as it is the first Indian political party. So it has created a secular democratic and republic India. It ruled from 1947 to 1977, then from 1980 to 1989, and then from 2004 to 2014. Next, it favors secularism and welfare of the weaker sections and minorities. It also supports new economic reforms. If you remember that new economic policy has been implemented in the year 1991, which is meant by the Congress government only. Okay. So next is ours. It supports the alliance, which is after 2004. We have viewing अलायंस सिस्टम. हम लोग एक अलायंस सिस्टम को देख रहे हैं. अलायंस सिस्टम मतलब इसमें एक पार्टी के साथ और भी छोटे छोटे पार्टीज उसके साथ एकजुट होते हैं और एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, एक अलायंस फॉर्म करते हैं. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलायंस का नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, दैट इज यूपीए. और प्रेजेंट लोकसभा इलेक्शन के बाद आफ्टर 2014 इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्टी, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI. CPI formed in the year 1925. It has a belief in Marxism, Leninism and supports socialism, secularism and democracy. ये वो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कि मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट के थ्योरीज पे चलती है. इनके लिए सबसे पहले सोशलिज्म है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती है. सोशलिज्म का मतलब होता है सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट. देन अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सेक्शनिज्म एंड कम्युनलिज्म. सेक्शनिज्म मतलब ये जो सेक्शन, ये जो कास्टिज्म हो या कम्युनलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये इस चीज को पूरी तरह से विरोध करती है. इट सपोर्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स एंड पोर्स. इनके लिए सोशल अपलिफ्टमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए वो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को ज्यादा प्रमोट करने का प्रयास करती है. इट स्प्लिट्स इन 1964, ये दो भाग में बढ़ गई इन द ईयर 1964 और one become CPIM, that is Communist Party of India Marxist, and another one is Communist Party. It has main support base in the states of Kerala, West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Its performance declined over the years and secured less than 1% votes and one seat in Lok Sabha election. That means gradually इनका जो ideology है या इनका जो काम करने का तरीका है वो उतना बेहतर नहीं हुआ और वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता चला गया. नेक्स्ट इज योर्स proposes the coming together of all parties to form a strong alliance of left fronts. इस पार्टी को हम लोग लेफ्ट फ्रंट्स के नाम से भी जानते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज CPIM, फाउंडेड इन 1964. इनका भी बिलीफ वही मार्क्सिज्म और लेनिज्म पे ही है. ये इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म का बहुत विरोध करते हैं. इंपीरियलिज्म का मतलब जो हम लोग एक वंशवाद या इस तरह का जो चीज है उसको ये पसंद नहीं करते हैं. रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं करते हैं. इट एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज द मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया. जैसे पिछले पार्टी का सिर्फ सोशलिज्म पे ज्यादा कंसंट्रेशन था, इन लोगों का सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक पे ज्यादा इनका ध्यान है. इनका भी मेजर सपोर्ट बेस वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा, especially among the poor farmers, factory workers, etc.
ये अपोज करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का और फ्री ट्रेड का, यानी एलपीजी का ये विरोध करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का ये विरोध करते हैं। इन्होंने 3% तक वोट जीता है और 9 सीट्स इन लोकसभा दे आर हैविंग नाउ। देन नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, द प्रेजेंट ruling party of our nation. It is founded in the year 1980, incepted from भारतीय जन संघ। भारतीय जन संघ जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था इन द ईयर 1951, वहीं से आइडियोलॉजी लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है। Stresses modern India on the basis of ancient Indian culture and values and Deen Dayal Upadhyay's idea of integral humanism and Antodaya, यानी गरीबों की मदद, गरीबों का विकास या देश का विकास या मानवता का विकास, ये इनका मेन आइडियोलॉजी है। हिंदुत्व इज इट्स बेसिक एलिमेंट, हिंदुत्व जो है ये इनका बेसिक एलिमेंट है। favors political integration of Jammu and Kashmir with India, a uniform civil code and a ban on religious conversion, conversion या religious discrimination ये भी विरोध करते हैं। एक यूनिफॉर्म लॉ लाना चाहते हैं पूरे देश के लिए। इनके अलायंस का नाम है एनडीए, जो कि साल 1998 में तैयार हुआ। emerged as the largest party with 282 members in 2014 election। 2014 के इलेक्शन में 282 मेंबर्स के साथ मेजोरिटी से ये सरकार में आए थे। प्रेजेंटली लीड्स द रूलिंग कोalition एट द सेंटर। अभी मैंने शुरू में बताया ये प्रेजेंट हमारा रूलिंग पार्टी है। नेक्स्ट इज योर बहुजन समाज पार्टी। इट इज अक्लेम्ड स्टेट पार्टी बट नाउ इट इज हैविंग नेशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो ये 1984 में तैयार किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। इनका मेन एम था कि दलित, आदिवासी या बैकवर्ड कम्युनिटीज को या रिलीजियस माइनॉरिटीज को हेल्प करना, आगे बढ़ाना। ये आइडियाज और फॉलो करते हैं शाहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि दलित, आदिवासी या बैकवर्ड कम्युनिटीज के लीडर रह चुके हैं। उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन लोगों ने बहुत काम किया है। तो क्योंकि बाय नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड बहुजन समाज पार्टी, बहुजन दैट मीन्स द माइनॉरिटी क्लास, they are trying to uplift the minority class. Its present base and its main base is Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi and Punjab are the formal presence they are having. They formed government in UP by taking support of different parties. In 2014 Lok Sabha election, BSP polled about 4% votes but did not secure seat in the Lok Sabha. ये लोक सभा में इनको स्थान नहीं मिला, लेकिन ये 4% तक वोट्स अपने खाते में ला पाए थे। Another party is All India Trinamool Congress, AITC, launched on 1st January 1998 under the leadership of Mamata Banerjee, recognized as a national party in the year 2016। ये भी सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म पे बिलीव करती हैं और इन्होंने सिंस 2011 से बंगाल का सरकार संभाले हुए हैं। दे आर इन द प्रेजेंट बंगाल गवर्नमेंट। 2014 इलेक्शन में इन्होंने 3.84% वोट सिक्योर किया था और 34 सीट भी इन्होंने जीती थी और 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा बन गई है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। देन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कुछ दिस इज NCP, formed in the year 1995 after the split in Congress party, advocates democracy, Gandhian secularism, equity, social justice and federalism। इनका मेन एम जो था, ये कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होकर के आई थी और इन्होंने अपना नाम NCP रखा है। ये demands that high offices in government be confined to natural born citizens of the country। इनका ये मानना था कि जो हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के सिटीजन हैं, जिनका जन्म हमारे देश में हुआ है, उन्हें ही हायर ऑफिशियल्स मिलना चाहिए, हायर ऑफिशियल्स डेजिग्नेशंस मिलना चाहिए। मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट इन मेघालय, करेंटली अ मेंबर ऑफ यूपीए, ये यूपीए के एक मेंबर हैं। स्टेट एंड रीजनल पार्टीज हम लोग अपने अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। सो टिल दिस पार्ट I have completed. Hope you are viewing my channel, liking my